नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आरपीएफ डीजी सोनाली मिश्रा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे एक बेहद ईमानदार छवि की कड़क आईपीएस एक अधिकारी हैं, पर इनके कड़क और ईमानदार छवि होने के बावजूद इनके अधीनस्थ आरपीएफ के कुछ अधिकारी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। चाहे पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन के भोपाल डिवीजन के 4 से आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष पांडे हो या चाहे फिर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के धनबाद डिवीजन के सिंगरौली आउटपोस्ट के उप निरीक्षक मणिकांत हो। दर्शकों बता दें कि बीते दिनों 54 आउटपोस्ट प्रभारी मणिकांत के क्षेत्र में जंक्शन रेलवे पोल में लगे बिजली उपकरण के तांबे के तार लगभग 17 पोल की एक बड़ी चोरी की घटना हुई है, जिसमें रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान होने के अनुमान बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद से अब तक उन रेलवे अपराध कर्मियों की अब तक पकड़ने में आरपीएफ नाकाम साबित हुई है। बताया तो यह जा रहा है कि आरपीएफ अपनी गर्दन बचाने के लिए कई फर्जी गिरफ्तारी कर अपनी खानापूर्ति बस करने में जुटा हुआ है। आरपीएफ का सीआईबी आसूचना विंग भी नाकाम साबित हुआ है। इस इतनी बड़ी चोरी की घटना में दर्शकों बता दें कि तत्कालीन धनबाद कमांडेंट रहे सरफराज अहमद के तैनाती के दौरान एक भी ऐसी कोई अप्रिय घटना उन दिनों नहीं देखने और सुनने को मिली थी जिसमें रेलवे को नुकसान होने की बात होती थी। कारण था कि सरफराज अहमद भी डीजी सोनाली मिश्रा के जैसे ईमानदार छवि के आरपीएफ के अधिकारियों में से एक है, जो वर्तमान समय में इन दिनों बड़ौदा हाउस में डीआईजी के पद पर तैनात है। बता दें कि सरफराज अहमद के धनबाद तैनाती के दौरान एक भी अवैध मेल एक्सप्रेस के ट्रेनों में दिखाई तक नहीं देते थे। वहीं सरफराज अहमद के स्थानांतरण के बाद धनबाद डिवीजन में वर्तमान कमांडेंट की तैनाती से अब तक अवैध धंधेबाज सक्रिय होकर अपना धंधा कर रहे हैं और इनको मदद दे रहे हैं। धनबाद डिवीजन के तमाम आरपीएफ इंस्पेक्टर, दर्शकों बता दें कि गोमो आरपीएफ इंस्पेक्टर संतोष कुमार झा, इनके बारे में जितना लिखा जाए वह कम है। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। संतोष झा, इंस्पेक्टर गोमो, जिन्होंने रुपए की अवैध वसूली के लिए वैसे लोगों को अपने साथ रखा है जो रेलवे संपत्ति की चोरी में शामिल है, जिसका नाम मधु है। ये मधु नामक व्यक्ति, जिनके विरुद्ध गोमो आरपीएफ पोस्ट में 3 संगीन रेलवे अपराध की धारा 3 आरपी यूपी दर्ज है। इस रेलवे के अपराध कर्मी के साथ इंस्पेक्टर संतोष झा साथ उठते बैठते देखे गए हैं। मधु, जो कि एक स्थानीय व्यक्ति है, इसका काम है सुबह से शाम तक गोमो आरपीएफ पोस्ट में आना और वसूली के रुपए इंस्पेक्टर को पहुंचाना। दर्शकों, F9 न्यूज के पास पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसमें इंस्पेक्टर संतोष झा के द्वारा रेलवे की जमीन पर सैकड़ों दुकानें रोजाना लगवाकर उस दुकानदारों से रोजाना 1000 रुपए की वसूली करना, जिससे रोजाना करीब 1 लाख रुपए की वसूली यही मधु, जो कि रेलवे की संपत्ति में नामित है, मधु के द्वारा ही इंस्पेक्टर संतोष झा के इशारे पर करवाया जाता है। हम दर्शकों जब तक पुख्ता सबूत इकट्ठा नहीं करते तब तक ऐसे ही हवा में अपनी खबरें किसी के भी विरुद्ध नहीं दिखाते। हम अपनी नजरें 54 आरपीएफ पोस्ट के आउटपोस्ट सिंगरौली में भी बनाए हुए हैं, जहां पर 17 रेलवे के उपरियूप अक्सर यानी कि ट्रक्शन ओवरहेड के तांबे के तार की चोरी चोरों के द्वारा कर ली गई है, जिसमें रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान होने के अनुमान बताए जा रहे हैं। वहीं आईजी हाजीपुर अमरेश कुमार इस मामले में मौन रहते हुए सिंगरौली आरपीएफ आउटपोस्ट प्रभारी मणिकांत के विरुद्ध कार्रवाई करने से बच रहे हैं। इस बात से अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि सिंगरौली आउटपोस्ट प्रभारी मणिकांत के द्वारा कमांडेंट धनबाद और आईजी को मैनेज कर मामले को लीपापोती भी करने में सक्षम साबित हुए हैं, वरना इतनी बड़ी चोरी में मणिकांत आरपीएफ का दरोगा और कमांडेंट की नौकरी फंस सकती थी। पर लगता है कि रेल भवन में बैठी आरपीएफ की डीजी सोनाली मिश्रा को इस बात की भनक तक नहीं, वरना इतनी बड़ी चोरी में मणिकांत आरपीएफ का दरोगा और कमांडेंट की नौकरी फंस सकती थी। पर लगता है कि रेल भवन में बैठी आरपीएफ की डीजी सोनाली मिश्रा को इस बात की भनक तक नहीं कि पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के धनबाद डिवीजन के 54 पोस्ट के आउटपोस्ट सिंगरौली में करोड़ों रुपए की
चोरी चोरों के द्वारा कर ली गई है और आरपीएफ के आउटपोस्ट के प्रभारी दरोगा कुंभकर्ण की नींद में सोकर चोरी की घटना को रोकने में नाकाम साबित हो रहा और बदले में कुछ फर्जी गिरफ्तारी कर धनबाद डिवीजन के आसूचना यानी कि सीआईबी विंग अपना पीठ थपथपाई करने में लगा हुआ है। F9 न्यूज को एक वीडियो फुटेज भी मिली है जिसमें कुछ ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बताया जा रहा है कि उनके पति को झूठा फंसाया गया है। सिंगरौली से F9 न्यूज संवाददाता राहुल अग्रवाल की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।